ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिम मोहयसि इव मे तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम आपनुयाम। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन कहते हैं व्यामिश्रेण इव, व्यामिश मतलब कि मिले हुए, एक दूसरे से आपस में भली भांति मिल जाएं, ऐसे वाक्यों से बुद्धि, मेरी बुद्धि को क्यों मोह रहे हैं? ऐसा लगता है आप ऐसे वाक्यों से, इस प्रकार के वाक्यों से आप मेरी बुद्धि को क्यों मोह रहे हैं? क्या, कौन से वाक्यों से? वो कहते हैं कि आपने पहले कहा कर्मयोग करो, फिर कह रहे हो ज्ञान योग करो, ज्ञान योग की पूरी श्रेष्ठता बता डाली, तो अब मैं क्या समझूं? ज्ञान योग अच्छा, कर्मयोग अच्छा, क्या अच्छा? और इसके आगे कहते हैं तदेकम वद निश्चित्य। अब एक बताइए, तब उनमें से, इन दोनों में से कौन सी बात सही है वो मुझे बताओ आप, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। ये मुझे भ्रम में मत डालो, मुझे मेरे सामने समस्या नहीं खड़ी करो कि मैं ये करूं कि वो करूं। अगर मैं इतना निश्चय कर सकता तो रथ के पिछले भाग में युद्ध को छोड़ के क्यों बैठता? मैं तो योद्धा हूं। तो अर्जुन के जो ये वाक्य हैं वो हमारे ऊपर 100% लगते हैं। कैसे? हम में से बहुत सारे लोग कभी कभी इन उहापोह में, उलझनों में पड़े रहते हैं। भक्ति अच्छी कि ज्ञान अच्छा कि कर्म अच्छा? और ये जो उहापोह है, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये इन तीनों का जो विभाजन है वो केवल हमारी बात को सही न समझ पाने के कारण हुआ है। ऐसा नहीं है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म जो है ये तीनों अलग अलग स्वतंत्र सत्ता वाले हैं, मतलब इनमें से कोई एक लेके आपका काम चल सकता है। इनमें से किसी के बिना आपका काम नहीं चल सकता, हमारा काम नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? बगैर कर्म किए जीवन संभव नहीं, और बगैर भक्ति किए लगातार सतत प्रयास संभव नहीं। और जब ये दोनों काम करेंगे तो समझेगा कौन? समझने के लिए ज्ञान आवश्यक है। तो इन तीनों में से आप देखेंगे समाज में, लोगों के मन में, लोगों की बुद्धि में, लोगों की आपस की बातचीत में, किसी सत्संग में, किसी सभा में कभी कभी ऐसे प्रश्न छिड़ जाते हैं। और अकेले में तो हम में से अधिकतर अपने आप को किसी एक कार्यक्रम में अटकाए रहते हैं कि हम तो भक्ति भाव वाले हैं, हम तो कर्म योग वाले हैं, हम तो ज्ञान योग वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वतः समझा कि इनमें से कौन सा क्या है, वो जरा सा भी विचार करने से भली भांति समझ में आ जाता है। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन की समस्या हमारी भक्ति, ज्ञान और कर्म जैसी नहीं है। अर्जुन की समस्या बड़ी साधारण है। अर्जुन कह रहे हैं कर्मयोग का अर्थ है युद्ध में लड़ाई करना, युद्ध करना और अपने सारे परिजनों की हत्या का कारण बनना। अब युद्ध के आरंभ में अर्जुन को नहीं मालूम कि वो किस किस को मारेंगे और कौन कौन मरेगा, और वे स्वयं भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन के विरोधी, विपक्षी ही मरने वाले हैं। अगर आपने महाभारत पर जरा भी पढ़ी है तो पांडवों के पक्ष में भी कोई नहीं बचा। केवल 5 पांडव बचे और कुछ लोग बचे, बाकी सारे लोग मर गए। तो इस युद्ध में ऐसा नहीं कि अर्जुन के मारे ही सारे मरने वाले हैं, और लोग भी मारने वाले। तो अर्जुन की समस्या केवल ये नहीं है कि मैं सबको मार दूंगा। अर्जुन की समस्या ये भी है कि ये इस युद्ध में हम इतने सारे लोग मरने वाले हैं और इतने कम देखिए, युद्ध के आरंभ में अर्जुन को नहीं पता कि कितने दिन में लोग मरने वाले हैं। यदि युद्ध 18 दिन चलेगा, ये बात अर्जुन को नहीं मालूम है। लेकिन आप सोच कर देखिए, साधारण परिस्थितियों में भी यदि एक साथ करोड़ों लोग
18 दिन में मर जाएं, आजकल के समय में 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, 1000 लोग किसी एक्सीडेंट में, किसी कारण से, किसी बस के, किसी ट्रेन के, किसी प्लेन के, किसी भूकंप के कारण मर जाते हैं तो हाहाकार मच जाता है। अगर करोड़ों लोग मरे होंगे और वो भी 18 दिन के छोटे से काल में, तो क्या स्थिति हुई होगी। तो अर्जुन की शंका निर्मूल नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई कारण नहीं है उसका, बहुत ही गंभीर कारण है। लेकिन मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए अर्जुन जो है वो ये कह रहे हैं कि आपकी बात से तो मुझे समझ में आ रहा है कि ज्ञान योग अच्छा है, और अगर ज्ञान योग अच्छा है तो बढ़िया है, मुझे यही करना चाहिए। क्यों मैं सबको मारने में उद्यत होने वाला हूँ? क्यों मैं ऐसा भयंकर कर्म क्यों करने वाला हूँ, जैसे कि अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा। तो अब देखें कि भगवान क्या कहते हैं आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।